जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते। जुड़ जाओ सभी भाई, जुड़ जाओ और ज्यादा से ज्यादा अपने अपने सभी मित्रों को इनवाइट कर लेना। आज मुझे खास बात करनी है क्योंकि आज मैंने दोपहर को भी एक वीडियो लाइव किया था। खैर चलो, हट गया, वीडियो हटना था। अब वही बात मैं फिर से दोहराती हूँ और खास मैं मेरे फेसबुक अकाउंट में जो भी भाई जुड़े हैं उनके यदि फ्रेंड फॉलोअर्स में मुस्लिम भाई कहीं भी है तो उनको इनवाइट कर लो। मैं मेरे देश के तमाम मुसलमान भाइयों से, जो विदेश में भी रह रहे हैं तमाम मुसलमान भाइयों से आज कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने उनके दिल जो दुखाए हैं, मैं आज उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तहे दिल से माफ़ी मांगूंगी। मतलब कि मैं कभी भी कोई दोगला काम नहीं करती। जो काम करती हूँ मैं मेरी सच्ची आत्मा से, मेरे दिल से करती हूँ। और ये वीडियो शायद रहे ना रहे, खैर कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी मुसलमान भाई बहन कोई इसमें सुन रहे हैं तो आप अपने अपने ग्रुपों में शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए और अपने अपने तमाम लोगों को जोड़िए। खास करके मैं मेरे गुजरात के मुसलमानों को मैं ज़्यादा जुड़ने के लिए बोल रही हूँ। इसमें एक दो जुड़ गए हैं, मैं उनको बोल रही हूँ कि कैसे भी करके आ जाइए मेरी लाइव में आज। कि मैंने हमेशा मतलब कि इस्लाम को बहुत ही भला बुरा बोला। मैंने हमेशा इस्लाम के खिलाफ पोस्ट डाली, इस्लाम के खिलाफ आवाज़ उठाई। मैंने हमेशा हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब पे उंगली उठाई। उनके जीवन चरित्र के बारे में मैंने बहुत कुछ भला बुरा बोला। मैंने अल्लाह के ऊपर बहुत टिप्पणी करी। मैंने मतलब कि उनके कुरान पे सवाल उठाए, उनकी कुरान की कुछ बातों पे सवाल उठाए। मैंने बहुत मतलब कि बहुत ही इस्लाम के खिलाफ बोलने में, लड़ने में कसर नहीं छोड़ी। लेकिन आज मैं मेरी आत्मा से, सच्चे दिल से, तहे दिल से मैं मुस्लिम भाइयों से मतलब माफ़ी मांग रही हूँ कि मैंने जो आपके दिल दुखाए थे, मैंने आपको चोट दी आपके धर्म के बारे में, तो मुझे अपनी छोटी बहन समझ के, बड़ी बहन समझ के, एक माँ के रूप में, एक दोस्त के रूप में माफ़ कर देना। क्योंकि इंसान से ही गलती होती है, मैं भगवान तो नहीं हूँ। और मेरा ब्रेन बिल्कुल कुछ वॉश करने में कितने लोगों ने बहुत रोल निभाए थे उस टाइम। मैं मेरे घर में बहुत अच्छे तरीके से रहती थी। मेरा हिंदू मुस्लिम का कोई मैटर नहीं था। मैं तो तिरंगा लेके कश्मीर गई थी। कश्मीर लाल चौक पे मैंने मेरे तिरंगे को लहराया। उस वीडियो में कुछ दोगले लोगों ने मतलब कि बहुत ही मेरी सीता माता का अपमान किया, भगवान श्री राम को गालियां दी, मतलब बहुत ही मेरे धर्म का मजाक बनाया, बहुत गंदी गंदी गालियां दी। तो मैंने भी मतलब कि उनको जवाब दिया। गुस्से में मैंने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में टिप्पणी कर दी। मैंने इस्लाम के बारे में भला बुरा बोल दिया, कुरान के बारे में बोल दिया। मतलब मैंने एक पल के लिए सोचा नहीं कि कुछ लोग दोगले होते हैं जो मतलब कि इस तरह से उकसाते हैं, इस तरह से हमें बरगलाते हैं, कैसे भी करके मुंह में उंगली डाल के बुलवाते हैं, हमें इस्लाम के खिलाफ बोलने पे मजबूर करते हैं।
जैसे हमारे कुछ हिंदू में भी ऐसे दोगले हैं जो मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन अब पता चला कि मतलब मुसलमान की नाम की आईडी बना के मुझे ही गालियां देना, मुझे ही मतलब इतना गंदा बोलते, इतना गंदा गालियां देना, हमारे धर्म का मजाक बनाते हैं। और मुझे लगता है कि ये मुसलमान है और मैं फिर पैगंबर पे, कुरान पे और मैं इस्लाम पे टिप्पणी करती रहती हूँ। ये लोग ऐसे लोग हैं जिनका कोई धर्म नहीं, जिनका कोई मजहब नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से लोगों को उकसाते हैं। कोई बात नहीं, ये तो आते ही रहते हैं फोन, अब तो बहुत आएंगे। एक सेकंड फोन जरा बंद कर दूं, मुझे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि अब तो डिस्टर्ब करेंगे, इनका काम ऐसा ही है, डिस्टर्ब करेंगे। हाँ सॉरी भाइयों, मैं आ गई फिर से कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, हिंदुओं में भी कुछ ऐसे लोग हैं, मुसलमानों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एक दूसरे को लड़ाई करवाना, झगड़ा करवाना, दंगे करवाना, आपस में लड़वाना, यही काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जी बिल्कुल बता रही हूँ, सोशल मीडिया पे उनकी यही एक्टिविटीज चालू है कि किसी भी तरह से जो हिंदू महिला थोड़ी सी हिम्मत वाली होती है उसके इनबॉक्स में जाना, उसके नंबर लेना, या तो फिर उसके उसकी कमेंट में जाके इतनी गालियां देना, धर्म के नाम पे ऐसे इतनी गालियां देना, उनको भड़काना, ताकि वो खुद गालियां दे चालू करेगी, वो गाली देना चालू करेगी। इसमें बस उलझ गई, उसकी जिंदगी हो गई खराब। दुश्मनी एक बार होने के बाद वो ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी, और वो लड़ती ही जाएगी। फिर उसी औरत को ये लोग गाली देंगे, बदनाम करेंगे, धमकियां देंगे, ठीक है। और मुसलमान तो देते ही देते हैं, हिंदू भी दोगले जो कि उनके धर्म के लिए लड़ने वाली एक महिला को गाली देना, धमकियां देना, बदनाम करना कसर नहीं छोड़ते, ठीक है। और मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं जो अपने ही धर्म को गाली खिलवा रहे हैं। जिसने मुझे उकसाया, मेरे धर्म के बारे में बहुत ही गाली दे रहे थे, बहुत मेरे धर्म का मजाक बनाया, तो मैंने भी टिप्पणी कर दी, मैंने भी सब कुछ कर दिया, लेकिन आज तक मैंने कभी भी माफी नहीं मांगी। मैंने आज तक माफी नहीं मांगी। 1 साल से मैंने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, स्टेट छोड़ दिया, हार नहीं मानी। मैंने सोचा कि जो मैंने उठाया था कदम, कोई बात नहीं, अब इसी पे मैं अटल रहूंगी जीवन के लास्ट टाइम तक। लेकिन मुझे यहाँ 1 साल के दौरान ऐसे लोग मिले जिसने मुझे कि गद्दारों ने बदनाम करी, गालियां दी, धमकियां दी, हिंदू होके मेरे ऊपर बुरी नजर करना, अपनी ही हिंदू बहन को वंदे मातरम जय श्री राम करके जुड़ना, फिर उनके ऊपर बुरी नजर करना, उनके जैसे ना हो, यदि उनकी बातें ना मानो तो वो दूसरे दिन तुम्हारी खिलाफ पोस्ट डालेंगे, बदनाम करेंगे, गालियां देंगे। ऐसे दोगले कमीने कि जिनके बारे में सोच के भी हमें अंदर से नफरत होती है। मैं कभी भी माफी नहीं मांगती, लेकिन आज मैंने एक दिल से ऐसा सोचा कि हाँ, मैंने कुछ 4, 5, 10, 20, 50 मुसलमानों ने खैर मेरे धर्म का मजाक बनाया था, गालियां दी, जो भी करा मेरे धर्म का, तो उनको जवाब मैंने उसके नाम के साथ देना था, लेकिन मैंने पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया। मैंने हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब पे टिप्पणी कर दी, मैंने के इस्लाम पे टिप्पणी कर दी, मैंने अल्लाह पे टिप्पणी कर दी। मैंने बिल्कुल सोचा नहीं कि मेरे ऐसे करने पे ठीक है कितने लोगों का दिल दुखेगा।
उसमें कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ अच्छे लोग भी जो होते हैं बिल्कुल कि भाई जिनके दिल को बहुत चोट पहुंची होगी। और मेरे हिंदू कुछ ऐसे दोगले कि आज मतलब जो औरत ने घर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया 1 साल से है, उसकी कोई चीज उसको दिखती नहीं है, और उल्टा मुझे मतलब कि गालियां देना, धमकियां देना, बदनाम करना। कितनी लड़कियां सोशल मीडिया पे बिचारी जो मतलब अपने धर्म के लिए लड़ रही हैं, सिर्फ इसी चीज का शिकार बन रही है। वो भी मतलब अपने धर्म के लिए प्यार करती है, वो भी लड़ रही है, वो भी कुछ ना कुछ कर रही है, तो उनको गालियां, उनको बदनामी, उनको मतलब किस हद तक बदनाम करते हैं। ठीक है, मुझे इतनी अंदर से नफरत हो चुकी, और मैं आज मतलब कि दोपहर को रोई थी। मैंने रो के ये लड़ाई छोड़ दी, इतनी रोई मैं कि मैंने तो आज तक मेरा घर के पैसे लगाए, मैंने तो कभी किसी के साथ सामने गिड़गिड़ाई नहीं, मैंने तो कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, मैंने कभी किसी की मदद नहीं मांगी, मैंने कभी किसी 2 लोग के पास संरक्षण नहीं मांगी। अपने दम पर मैं 35 करोड़ मुसलमानों के सामने दुश्मनी लेके चल रही थी। मैंने ये सोच लिया था कि मेरे मुंह से जो निकल गया कोई बात नहीं, शायद भगवान को यही मंजूर होगा, अब मैं इसी पे अटल रहूंगी। लेकिन नहीं, मुझे नहीं रहने दिया। मुझे इन दोगलों ने इस हद तक मजबूर कर दिया, गालियां दे दे के, गालियां दे दे के, मतलब मुझे इस हद तक कि आज मुझे इन मुस्लिमों के प्रति अंदर से, दिल से मतलब ऐसा फील हुआ कि मैंने वाकई ही मतलब कि उनका दिल दुखाया। मैंने उनके अल्लाह पे गलत टिप्पणी कर दी, मैंने मोहम्मद पैगंबर साहब पे गलत टिप्पणी कर दी, मैंने उनके कुरान पे गलत टिप्पणी कर दी, मैंने उनके इस्लाम पे गलत टिप्पणी कर दी। जो भी है, ठीक है, सच झूठ भाई सबके अलग अलग धर्म है, सबके अलग अलग मजहब है, जिसको जैसी श्रद्धा है वो ऐसा उसको मान रहा है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उनके धर्म पे उंगली उठाऊं, मैं उनके मजहब पे उंगली उठाऊं। खैर 2, 5, 10 दोगलों को मुझे अपने तरीके से जवाब देना था, लेकिन मैंने पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर दिया। ये थोड़ा एक मेरी बहुत बड़ी गलती रही थी, और मैं सब मुस्लिम भाइयों को इसमें बोल रही हूँ कि भाइयों, आज मैं सोनू डांगर मतलब डर की मारी आपसे कोई माफी नहीं मांग रही, ठीक है। आप ऐसा भी मत सोचना कि सोनू डांगर ने डर के मारे माफी मांगी। डरती होती तो मैं पहले, दूसरे, तीसरे दिन माफी मांग के मतलब ये मैटर क्लोज कर देती, लेकिन नहीं, मैंने पूरी कुछ सच्चाई ऐसी देखी, कुछ चीजें समझी, मेरे माइंड के अंदर कोई चीज बैठी, और बहुत ही सोच समझ के आज मैं बिल्कुल लाइव हुई हूँ। दोपहर को भी मैं लाइव हुई थी। मैंने मतलब माफी मांगने के लिए, तमाम मुस्लिमों से माफी मांगने के लिए कि मैं आज के बाद कभी भी इस जगह पे मैं खड़ी भी नहीं रहूंगी जहां पे आपके इस्लाम की मतलब बेइज्जती हो, ठीक है। आज के बाद मैं ना कभी इस्लाम के खिलाफ बोलूंगी, आज के बाद ना मैं मोहम्मद पैगंबर साहब पे बोलूंगी, आज के बाद ना मैं अल्लाह के ऊपर कोई टिप्पणी करूंगी। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और मैं तो इंसानों से माफी तो मांग ही रही हूँ, लेकिन आज मैं मोहम्मद पैगंबर साहब को भी मतलब दिल से बोलती हूँ कि मुझे माफ कर देना। बराबर है वो जहाँ भी है, जन्नत में, आसमान में, या जो भी है मुझे नहीं पता, ठीक है। और अल्लाह के पास भी माफी मांग रही हूँ, मैं दिल से माफी मांग रही हूँ कि भाई मुझे माफ कर दो।